जेएमएम के बिशुनपुर से 3 बार विधायक रहे हैं और इंडी गठबंधन से हटकर आपने जो है निर्दलीय लोहरदगा संसद क्षेत्र से आप प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई सांसद बनने का आपका? एक्चुअली मेरा बेस 2004 से रहा है, तो 2014 के बाद हम जेएमएम में रहे हैं और 2019 2 बार। इससे पहले इंडिपेंडेंट ही रहे थे और वो मेरी जो फाइटिंग्स है या तो पॉलिटिकल फील्ड में है तो वो सोशियो पॉलिटिकल मतलब एक तरह से सोसाइटी में रिफॉर्मेशन लाने का है। तो उसी दिशा में हम पॉलिटिक्स को यूज करते हैं, या तो विधानसभा या तो लोकसभा में लड़ते हैं। अब लोकसभा में जाने का बात है तो हम लोग का पर्पस देखिए शुरू से ही रहा है सोशल। तो सोशल रहा है तो जाहिर है कि हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि सरना कोड आप दे दीजिए हमको, क्योंकि इनकी डिमांड 2001 से हुई है और इस बार इन लोगों ने 2021 में बंद कर दिया उसको। कोई जगह नहीं, 7वां नंबर कॉलम में हम भरते थे, उसको क्लोज कर दिया। अब हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि इसको हमको खोलना है और खुलवाना है। ये दिल्ली से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा नहीं। और दिल्ली वालों को चोट पहुँचाना है, वहाँ जाने से तब होगा। फिर और बहुत सारे ट्राइब्स भी है सरना कोड वाले लोग, उन लोगों को भी गोलबंद करके हम लोग जा सकते हैं तो वहाँ होगा। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में कितनों भी हम सब कर लेंगे, ये होने वाला नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से भेजा भी नहीं जा सकता, गृह मंत्रालय से होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से होता है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने पिछला बार 2011 में हम लोगों को कहा कि आप मेरा फॉर्मेट में जैन से ज़्यादा लिख दीजिए। हमने जैन से ज़्यादा लिख दिया, 44 लाख लिख दिया। अब मेरी बारी थी कि वो होना था तो 2021 की जनगणना में उसको क्लोज कर दिया। अब हम लिख नहीं सकते हैं उसको, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में दिल्ली जाएं। और बाकी बहुत सारी और मुद्दे हो सकते हैं, मगर प्रायोरिटी मेरी इस विषय पे है और इसी विषय को लेकर के हम लोग शुरू से राजनीति में थे और हैं। 2004 से लेकर विधानसभा में और उसके बाद लोकसभा में भी लड़े, 2009 में विधानसभा लोकसभा। तो इसमें मेरी कोई पार्टी नहीं थी, हमने इंडिपेंडेंट ही इस सोशल मुद्दा को लेके ही लड़ाई लड़े थे हम। तो इसलिए अभी भी हम लोगों का ऐसी बातें नहीं है कि ठीक है पार्टी के साथ है, उसके ये में है, उसका मैनिफेस्टो, उसकी सभी बातों, मगर इन चीज़ों को हम लोग छोड़ नहीं सकते जो बुनियादी स्तर पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, पैदा किया है उसको। जैसे इंडी गठबंधन से हटकर आपने चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको इंडी गठबंधन में एक बागी प्रत्याशी के रूप में खड़ा है निर्दलीय, तो आपको क्या समर्थन मिलेगा? हमको पार्टी से ज़्यादा मेरे लोगों का समर्थन मिलता है, तो जाहिर है कि हम मेरे लोगों का समर्थन के चलते ही लड़ रहे हैं और इसलिए मिलेगा, श्योर मिलेगा। और सामाजिक रूप से आपने कहा कि सोशल के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें और जाति संप्रदाय के लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टो है? हम उसका मैथमेटिक्स को ले रहे हैं। जैसे हम शुरुआत से ही मेरी जो लड़ाई रही है बीजेपी के खिलाफ रही है, 3 बार जो हम बने हैं, तो मेरे विधानसभा में बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी के लोग हैं जो लीड करते हैं पूरा झारखंड प्रदेश में, वैसे लोग भी हैं। तो मेरा प्रतिद्वंदिता उसी से रहा है अभी तक, और इसीलिए उसके साथ में उसके प्रतिद्वंदी जो रहे हैं, जैसे हम अगर बेस ले लेते हैं कि सरना समाज के लोगों को लेकर के हम चलते हैं, तो उसके साथ चर्च मतलब ईसाई बीजेपी के खिलाफ होते हैं, उनसे हम समर्थन लेने चाहेंगे और ज्वाइंट करने चाहेंगे। मुस्लिम उनके अगेंस्ट में होंगे तो उनका समर्थन लेना चाहेंगे, ज्वाइंट लेना चाहेंगे। तो इन तीनों को अगर मिलाते हैं तो 80% हो जाता है, तो रेस्ट 20% को हम लोग वेरी इजीली उसको डिफीट कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्पस है, ये मेरा गणित है। मैनिफेस्टो में क्या रखेंगे अन्य जाति संप्रदाय के लिए? नॉमिनेशन के दिन जैसे ओबीसी प्रेस वाले भाइयों ने पूछा हमसे, आप ओबीसी को 27% का समर्थन करते हैं? बिल्कुल हम करते हैं, बोला हमने, और हम उसको आने वाला कल में भी अगर ऐसी बातें होंगी तो हम लोग करते रहेंगे। छोटी चीज़ें जो थी, जो बड़ी चीज़ें ही मान के चलते हैं हम लोग लोहरदगा के लिए और गुमला के लिए। पिछले 20-25 सालों में हमने देखा है कि कोई चीज़ें उतनी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुई नहीं, इकोनॉमी वहाँ गया नहीं। तो उसमें 2 चीज़ों को हम कारण मानते हैं। एक तो वहाँ का बॉक्साइट को खनन करके ले जा रहे हैं मगर वहाँ इंडस्ट्री नहीं आ रहा है।
दूसरी वहाँ पर रेल का चालन नहीं है, जिससे उस परिचालन के नहीं होने के चलते लोगों का आना जाना, व्यवसाय करना, सब्जियों को ले जाना, बिक्री करना, बाजार होना, ये नहीं हो पा रहा है। तो इकोनॉमी कमज़ोर हुआ है और गरीबी बढ़ी है। इस बार की 2024 की चुनाव में आपका वोट का प्रतिशत क्या रहेगा और किसके साथ आपकी लड़ाई होगी? हम लोग अपना प्रतिद्वंदी बीजेपी को ही मान रहे हैं, क्योंकि मेरे नहीं लड़ने से कांग्रेस हार सकता है, तो लड़ने से तो और पीछे चला जाएगा, ये सर्वविदित हो गया है। तो अब बाकी बचते हैं हमारा वोटर्स और बीजेपी का, तो उन हम दोनों का कंटेस्ट है, और इसमें जो देखेंगे जैसा बेहतर होगा तो ओके हो जाएगा। यानी भाजपा के साथ आपकी भाजपा लड़ाई के है? साथ मेरा कंटेस्ट है। ठीक है सर।